28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान छोड़ दो। बस बाबा को याद करते करते घर जाना है। मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान छोड़ दो। बस बाबा को याद करते करते घर जाना है। प्रश्न है, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? बाबा बोले, जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते ना। बावनी का जो वैल्यूएबल समय व्यर्थ गवा देते हैं और बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे बने हो तो किसमें आओ? फर्स्ट ग्रेड में। ऐसे नहीं, कोई नहीं बाबा, आपके बच्चे तो हैं ही, आप तो मैं पास कर ही दोगे। ऐसे नहीं चलेगा। बाबा कहते, ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था। किस बाबा का चल रहा होगा अब ये बताओ? ब्रह्मा बाबा का, है ना। शिव बाबा को तो विचार करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर है। क्योंकि ये है सबसे अच्छे से अच्छा चित्र समझाने का और है भी भारतवासियों के लिए। तो शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह बाबा भी ज्ञान की उछाले देते रहते हैं। इसको कहा ही जाता है विचार सागर मंथन। तुम बच्चों को बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है। कई बच्चों को तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है? कई कहते क्या विचार सागर मंथन करें? हैं? कोई बात कह देगा ना, उसको सारे सुबह से लेके शाम तक सोचते रहेंगे, उसका विचार सागर मंथन कर लेंगे। और बाबा कहते विचार सागर मंथन करो मुरली के पॉइंट का, उसके लिए कहेंगे हमसे होता ही नहीं है। होता तो है लेकिन ज्ञान का करते नहीं है। व्यर्थ की बातों का तो बहुत जल्दी हो जाता है ना। अच्छा फलाने ने ऐसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया उसने? ऐसे क्यों कह दिया? अच्छा ये बात ऐसे थोड़ी थी, ऐसे थी। कितना उसके ऊपर चिंतन कर लेते हैं और परेशान होते रहते हैं। और ये चिंतन जो सुख देने वाला है, इसको करते नहीं है। अगर कुछ ना समझ में आए तो जो मुरली में पॉइंट तो उसी बार बार रिपीट कर लो, तो बुद्धि का ताला खुलता रहेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं, मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े। सीढ़ी तो है स्थूल वतन की 84 जन्मों की। ज्ञान के बगैर यह चित्र कोई बना न सके। ज्ञान तो तुम बच्चों में है ही। सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। यह बड़ी अच्छी चीज है। ऊपर में मूल वतन भी जरूर चाहिए। समझाया जाता है आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसल रहती हैं। मूल वतन के बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया, जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। अक्षर सब लिखने पड़ते हैं। बेचारे मनुष्य को तो कुछ भी नहीं जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं।
राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर को जैसे भूल ही जाते हैं और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, क्योंकि समझाया जाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो। शरीर का भान टूट जाए, कहते हैं आप मोए मर गई दुनिया, है ना। एक बार एक बांधेली माता थी, उसने इतना अच्छा अभ्यास किया, इतना अच्छा अभ्यास किया। पति ने कहा आज तू जाके दिखा, तेरी टांगे तोड़ दे दूंगा। इतना उसको क्रोध आता था। उसके सामने से, उसके बराबर में से निकल कर चली गई, उसको पता भी नहीं चला ना। बिंदु बन गई। अभ्यास इतना अच्छा किया हुआ था माता ने, मैं तो बिंदु, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। उसकी इतने अच्छे वाइब्रेशंस कि उसको पता भी नहीं चला, वो जाके आ भी गई ना। तो इसलिए बाबा कहते कईयों का अभ्यास बड़ा अच्छा होता है। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है। इस अवस्था को जमाने में ही मेहनत है। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो सुख शांति पवित्रता थी। अभी मनुष्य दुखी हुए हैं तो घर को याद करते हैं। कोई को भी सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाएं तो भी बुद्धि में रहे कि हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म सिद्ध करने हैं। फिर इस हिसाब से समझाया जाता है जो आधा कल्प के बाद आते हैं उन्हों के जरूर कम जन्म होंगे। सारा दिन बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे ना, चलता रहे चिंतन। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे। फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और कोई ने अपना नाम नहीं बदला। बस देवी कुल की आत्माओं ने बदला, हिंदू अपने आप को रखते हैं। नहीं तो क्रिश्चियन भी अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, बौद्धी कहते हैं, सब अपने अपने उसी अनुसार चलते हैं। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है। ज्ञान सागर बाबा तुमको नया ज्ञान दे रहे हैं। सीढ़ी के चित्र पर बहुत बच्चों को ध्यान देना है ना। सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। उस समय ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था ना, इसलिए बाबा बच्चों को ऐसे समझा रहे हैं ना। अभी तो बहुत अथाह ज्ञान का विस्तार है, बहुत चिंतन है ना। उस समय इतना नहीं था। ये कमेंट्रीज भी तो अभी निकली है, पहले तो कोई कमेंट्री नहीं होती थी। ऐसे योग करना होता था, बस क्या बताया जाता था, बस ये जो गुण लिख रहे हैं ना बाबा के, नहीं पढ़ते रहो, यही योग है। बस यही अभ्यास कर लो, मैं आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु, बस बाबा से प्यार हो जाता था उसी में ना, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब चिंतन बाबा, इसलिए क्योंकि इतना विस्तार नहीं था, तो इसलिए बाबा चिंतन के लिए ये बताते थे कि सीढ़ी के चित्र के सामने बैठकर ऐसे चिंतन करो, झाड़ पर ऐसे समझाना, ऐसे चिंतन करो। तो बाबा ने कहा सारी रात बुद्धि चलती रहे, ऐसे चिंतन में आ जाए। 84 का चक्र कैसे समझाया जाए। आधा कल्प है रावण राज्य, बाद में जो आने वाले हैं वो ज्ञान उठाएंगे ही नहीं। सतयुग त्रेता में आने वाले ही उठाएंगे। जिसको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है वो ज्ञान उठाएंगे ही नहीं, तो उनके जास्ती पीछे भी नहीं पड़ना। जिसको आना ही संपर्क में है, जिसको बनना ही दास दासी है, वो रानी जैसा पुरुषार्थ क्यों करेगी, है ना। तो इसलिए सबके पाठ को साक्षी होकर देखना है। अपने पुरुषार्थ को नहीं समझ लेना, हमें तो दासी बनना है, ये नहीं कभी सोचना, है ना। लेकिन कभी कभी समझाने के बाद, कहने के बाद कितना भी नहीं कोई परिवर्तन होते तो सोचो इसका आत्मा का पार्ट ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं वो ज्ञान उठाएंगे भी नहीं।
अभी तो भारत की कितनी संख्या है? सतयुग त्रेता में होता है एक बच्चा एक बच्ची, पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु विकार की बात नहीं, माना 2 से 3 हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, परंतु विकारों की बात नहीं है, निर्विकारी दुनिया ही होती है। बाबा ने कहा रावण राज्य होता ही द्वापर में है, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ प्योरिटी कम हो जाती है। रावण राज्य और राम राज्य को भी समझते नहीं। राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे, शौक चाहिए कोई का कल्याण करने का, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते, पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। तदबीर माना पुरुषार्थ। धारणा करते जाएं तो सर्विस पर भी बाबा भेजते। बाबा भी देखेगा ना किसकी सर्विस अच्छी है, किसकी धारणाएं अच्छी हैं, बाहर भेजे तो बुद्धि भटके नहीं। बाबा कहते हैं जिसको सर्विस का शौक है वह तो दिन रात सर्विस करते हैं। सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। अभी तो पढ़ पढ़ के सीख जाते हैं सुनाना, पहले कुछ होता ही नहीं था कि इस टॉपिक पे सुनाए क्या सुनाए, इसलिए फिर बाबा ये समझाते थे कि सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ, चिंतन करो इस पे कैसे कैसे क्या क्या समझाना है, तो सुनाना आ जाएगा। अब पहले जैसे शुरू में कैसे सिखाया जाता था ना, बाबा कैसे सिखाते थे, गीत की लाइन के ऊपर ही बोलना शुरू कर दो ना। हमारी दीदी जैसे बताते हैं कि शुरू में कैसे बोलना शुरू किया, क्योंकि ऐसे थोड़ी किसी को ज्ञान सुनाना आ जाता है। तो पहले जो गीत चलता था उसी पर उसके एक्सप्लेनेशन से शुरू किया, धीरे 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 फिर बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट्स टच होने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। बाबा तो ज्ञान का सागर है, हम बच्चे नदियां हैं, तो वो शो दिखाना है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, राजाई तो स्थापन होनी ही है। सीढ़ी में दिखाया सत्युग शिष्टाचारी पावन भारत, वही अब पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ भारत। सब दुर्गति को पाए हुए हैं, तब तो बाबा आकर सदगति करते हैं। इसमें भले कोई आत्मा अच्छी व बुरी भी होती है। रिलीजियस आदमी इतना पाप नहीं करते, वैश्याएं आदि बहुत पाप कर्म करती हैं। ये है वैशालय, सतयुग है शिवालय। उनकी स्थापना शिव बाबा करते हैं, उनको कृष्णपुरी भी कहते, अर्थात कृष्णालय कहीं, परंतु स्थापना तो शिव बाबा ही करते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भी जरूरी है ना। आज बाबा बार बार सीढ़ी के चित्र पर अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कहते इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए, सीढ़ी के चित्र पर। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान तो आ जाए, लेकिन तीर कब लगेगा, जब अंदर शुद्धता होगी, है ना। शिव बाबा से योग हो तब तो नशा चढ़े और पद भी पा सके। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा जो तकदीर में होगा, कोई बात नहीं बाबा हम तो आपके नौकर चाकर ही बन जाएंगे। ऐसे नहीं कहना चाहिए। या कई क्या कहते हैं, हम तो आपकी पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। हर एक का पुरुषार्थ हर एक के साथ है, जो करेगा सो ही पाएगा, दूसरा नहीं पा सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। सर्विस का शौक रखना चाहिए, शरीर पर तो भरोसा नहीं है। आगे चलकर कैलेमिटीज भी जोर से आती रहेंगी, फिर खाली हाथ जाएंगे। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं, तो डर रहना चाहिए। योग की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाएं, फिर औरों को भी बनाना है। धन दिए धन ना खोटे, माना ज्ञान धन का दान करोगे तो बढ़ता जाएगा, मेहनत करनी है। बाप तो समझाते रहते हैं,
तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए अपने पांव पे खड़ा होना है ना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना है कि 21 जन्म तक कोई कमी ना रहे, किसी से मांगना ना पड़े। पांव पर खड़ा होना तो ये होता है ना, किसी से मांगना नहीं पड़े है। 21 जन्मों के लिए इकट्ठा कर रहे हो स्थूल धन नहीं करो। स्थूल धन तो ये जितना कहते हैं ना, जो खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा, और जो बच गया वो जंग लगेगा। इसलिए अपना खाओ पियो मौज करो, बहुत आई बेल के लिए थोड़ा रखना चाहिए। पर कईयों की आदत क्या होती है, खाएंगे पिएंगे नहीं, उसको यूज भी नहीं करेंगे, उसको बचाते ही रहेंगे, बचाते रहेंगे। इतनी भी बचत नहीं होनी चाहिए ना कि खुद भी उसमें रहे और फिर लास्ट में कुछ मिले भी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अच्छे से रहो, खाओ पियो मौज करो, बाकी आई बेल के लिए भी कुछ रखो ना, और सफल भी अपना करते जाओ। तो बाबा कहते हैं वो कमाई नहीं, ये कमाई करनी 21 जन्मों पे पैर पे खड़े होने लायक। अब इतना भी मियाँ बिट्टू नहीं बनना कि किया है तो बाबा मिल गए, अब दोबारा मिले तब तो उसके लिए तो कर लो तो बाबा ने कहा बच्चे, दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तुम इस सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो 84 जन्म कैसे हैं। ऊपर में लिखा हुआ भी है, शिव भगवान आज निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। जिनको समझाते हैं वो फिर औरों को भी समझाएंगे कि बच्चे तुमको अब कारून का खजाना मिलता है, तो वो लेना चाहिए ना। बाबा कहते कारून का खजाना मिल रहा है, लेना चाहिए, ऊंचा पद पाना चाहिए। ये है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। एक ही घर में से एक भांति ज्ञान में दूसरा नहीं भांति बना सदस्य, तो खिटपिट तो होगी ना। ये सैपलिंग लग रहा है, हम पूज्य से पुजारी कैसे बने, ये राज बड़ा समझने का है। जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते हैं वो सबसे जास्ती पतित बनते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में ही प्रवेश किया है। सब पतित है ना, बाप भी समझाते हैं तो दादा भी समझाते हैं तो दादियां भी समझाते हैं। बहन भाइयों का धंधा ही ये है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहे तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते उनको फल जास्ती मिलता है। किसको कह रहे हैं बाबा? गृहस्थियों को, है ना। कांटों के जंगल में रहते फिर भी सेवा करते तो फल ज्यादा मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते, उनको सर्विस में बड़ा मजा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना, कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ। जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ। ये उस समय के लिए बाबा ने कहा हुआ था, आजकल नहीं। अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी प्रदर्शनी लगा लो, जहाँ मर्जी सेंटर खोल लो, ये अभी के लिए नहीं है। अभी स्थितियां और हैं ना। उस समय तो होते ही नहीं थे कहीं सेंटर ना। पहला सेंटर खुला था 53 में कमला नगर में ना। धीरे धीरे कोई जगह होते थे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ, वहां सर्विस करके आओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे हम जाकर समझाते हैं। वहां सेंटर भी खुल सकता है ना। उस समय की बात है जब कोई सेंटर नहीं होता था आसपास ना। हम खुद ही याद है ईस्ट दिल्ली में बस एक सेंटर होता था, 2 सेंटर होते थे बस पूरी ईस्ट दिल्ली में ना। एक दिल्ली में ही
कुछ एक गिने चुने होते थे। 1-1, 2-2 किलोमीटर तो यूं ही पैदल चल के जाया करती थी माताएं बहनें। सुबह सुबह, वो भी ये नहीं कि आराम से जा रही है 10 बजे 11 बजे, सुबह सुबह इतना चल के आती थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे कि हम जाके समझाते हैं, वह सेंटर भी खुल सकता है। विदेश की बात कर रहे हैं बाबा, जैसे विदेशों में तो ऐसे ही खुले ना कि जिनको शौक था उन्होंने फिर निमंत्रण दे के दादियों को बुलाया, फिर धीरे धीरे खुलते गए। निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। बाप गायन तो करेंगे ना, ये बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं। बाबा कहते हैं सर्विस का शौक रखने से मदद भी मिलती है। जितना बाप की सर्विस करेंगे उतनी ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा भी चढ़ेगा, नामे ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। पुरुषार्थ से इतना ऊंचा बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। चलन से ही मालूम पड़ जाता है किसी को सर्विस का शौक है। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े। भावनी का रात दिन क्या करना पड़े? अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े। कमाई करते जाओ, बहुत भारी कमाई है। बाबा को भी कभी कभी ख्याल आता है जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी। बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे ही याद पड़ते हैं। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है। जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, रिवाइज करें, तब तो फिर आके मुरली चलाएं, माना मुरली की पॉइंट सुनाएं। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर चलाती थी। भले मुरली हाथ में ना भी लेवें तो भी चला सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है वो सर्विस करते रहेंगे। मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे, जागृति आती है ना। अच्छा, बाबा ने कहा रोज सुनते हैं उससे भी तो जागृति आती है ना। सोचेंगे चलो कोई नहीं, आज नहीं सुनते, कल तो बाबा ने ऐसी पॉइंट सुनाई होगी, वो निकल जाएगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं यह मुरली छपने का काम तो बहुत जोर से चलेगा। टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा, है ना। बीच में तो टेप्स आती थी, है ना। आजकल तो फोन में ही सारी टेपें हैं सब कुछ है। मुरली विलायत तक भी जाएगी ना। बाबा ने कहा मुरली विलायत तक भी जाएगी ना। विलायत तक तो गई ही गई, लेकिन ये देखो ये कुछ 1 साल में ही निकला है, पहले नहीं था ऐसे ना कि एक ही दिन एक ही मुरली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगी। जैसे अभी हम डेट वाइज पढ़ते हैं, पहले से डेट वाइज मुरली नहीं आती थी। पहले तो बाबा चला देते थे वो, फिर टाइप की जाती थी, फिर सब सेंटर्स पे भेजी जाती थी। लेकिन ये कुछ सालों में ही निकला है, 25 साल के लगभग पुरानी बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुरली विलायत तक भी जाएगी। कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाए। उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। तुम्हारा तो सारा दिन धंधा ही रहना चाहिए। ये है ऊंचे ते ऊंचा धंधा। बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है। यह विनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई बिरला ही करे। सारा दिन बुद्धि में यही फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। ये खुशी है सारी अंदर की। आत्मा को खुशी होती है, ओहो हमको बाबा मिल गया। बेहद के बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई। बच्चे बाप का टीचर का शुक्रिया मानेंगे ना। तो स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं तो टीचर को सौगात भी भेज देते हैं। अच्छा टीचर होता है ना। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। ये पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान ही नहीं देते। फर्स्ट क्लास नॉलेज है। इसको समझने से कारून का खजाना मिलता है भविष्य में।
कमाल है ना। तो हर एक बच्चा समझ सकता है कि हम किस ग्रेड में हैं। सारा मदार है सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब तो कुछ पा सकेंगे ना। बाबा तो बच्चों के लिए क्या चाहेंगे, मेरे बच्चे सारे 1st ग्रेड में आए। कोई चाहता अपने बच्चों को फेल हो जाए, कोई नहीं चाहेगा, है ना। ये सोचेंगे पहले नंबर पर आए। बाबा भी हम बच्चों को ये सोचते हैं, तब तो कुछ पद पा सके। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती है। बाबा ने कहा तो 1 ही साल की बात होती है, यहाँ तो 21 जन्मों की बात है, कल्प कल्प की बात है। बाबा को तो तरस पड़ता है, व्यर्थ समय गवाते हैं। बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मुझे तो आना ही पड़ता है सदगति देने के लिए। ये है ही दुर्गति की दुनिया। पूछो तुम दुर्गति में हो तो कहेंगे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग सत्युग को कहा जाता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसी की भी बुद्धि में नहीं आता कि यह पुरानी आयरनेश दुनिया है। बड़े घमंड से बैठे हैं। कितना भक्ति का जोर है। भक्ति का तो बहुत पौंप है, मन भव का है, प्रभाव है। कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं, ये है अंतिम पौंप। माया इस तरफ आने ही नहीं देती है। चूहे मिसल फूंक देती है। चूहा क्या करता है, काटने से पहले फूंक मार देता है, एनेस्थीसिया दे देता है। जैसे तो ये माया की एनेस्थीसिया है, बेहोशी की दवा है। ऐसा बेहोश कर देगी, समझ ही नहीं पाएंगे। माया अंदर अंदर काटती रहेगी ना, संशय में ला देगी, मन में कुछ कुछ उलझन में रहेंगे। ये सब क्या होती है, ये सब माया के रूप होते हैं। इसीलिए किसी भी बात में संशय में नहीं आना चाहिए। अगर है तो बाबा से क्लियर करो ना। तो बाबा ने कहा चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून ही चूस लेती है। माया क्या करती है, सारा खून चूस लेती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है ना। मुरली पढ़ के, अच्छा पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हो ना, तो उसकी पॉइंट्स याद करो, बार बार चिंतन करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। दूसरा है सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ रखने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ रखने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। बाबा बोले जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ही ना पड़े, है डिलीट बटन दबाओ। आजकल तो बटन दबाना भी नहीं पड़ता, बस टच करो और डिलीट हो जाएगा सब, है। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई है। कईयों को होता है ना, अच्छा बाबा आप कहते हो इतने पाप कर्म किए, उनकी माफी तो मिलेगी नहीं, कैसे साफ करें? तो कैसे साफ करें आज बाबा ने बता दिया, साइलेंस की शक्ति से। तो साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व देवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई और सफाई सभी को पसंद है। इसीलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे। बीती को बीती का फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर
साफ रहेगा और साहिब राजी हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना, कई बार कई दूसरे के व्यर्थ संकल्प चलाते रहते ना, किसी आत्मा को 10 बार एक बात कहो, वो समझती ही नहीं है आत्मा, तो उसके व्यर्थ संकल्प चलने न, या कोई काम ऐसा कर दिया जिसके कारण दूसरों के संकल्प चल रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ये भी क्या है, ये भी अपवित्रता है। सारे हैं मीठे बच्चे, प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो, बस बाबा को याद करते करते घर जाना है। प्रश्न है, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? बाबा बोले, जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। अच्छा, ओम शांति।